दोस्तों नमस्कार। मैं पंकज कुमार अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल 12 राशियां में आप सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले भाई बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष की चर्चा में आज हम जिक्र करेंगे मांगलिक दोष या कुजा दोष। दोस्तों, कहा जाता है कि ये मैंने एक लग्न कुंडली बनाई है, ठीक है, और मैंने यहाँ मेष लग्न की कुंडली बना ली है, ठीक है। ये वीडियो एक पार्ट में नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बहुत सारी टॉपिक्स पे चर्चा करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो शायद 2 या 3 पार्ट में हो, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि मांगलिक योग कैसे बनते हैं। तो हमारी कुंडली में ये तो लग्न हो गया, तो लग्न से पहले देखिए, मैं पहले फिर से वह भाव आपको बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो लग्न कुंडली से पहले चौथे, 7वें, 8वें, 12वें अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ज्योतिष इसको चंद्र कुंडली से भी मानते हैं। जैसे मैंने यहाँ मान लीजिए चंद्र को रख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ चंद्र को रख दिया मून। अब मून से 1 4 7 10, तो पहले 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मून से भी 1 4 7 10 में मून से भी 1 4 7 8 12 10 11 12, ठीक है। तो मांगलिक दोष निर्माण होता है। कुछ ज्योतिष जो कि सिर्फ सूर्य कुंडली से ही कुंडली विश्लेषण करते हैं, तो सूर्य कुंडली से भी देखना चाहिए। मान लीजिए सन यहाँ है, सन से पहला 1 2 3 4 इस भाव में, 5 6 7 इस भाव में, 8 9 10 इस भाव में, और 11 12 इस भाव में। तो मांगलिक दोष के लिए भारत में विभिन्न एस्ट्रोलॉजर कोई लग्न कुंडली से ही विचार करते हैं, कोई सूर्य कुंडली से विचार करते हैं, तो कोई चंद्र कुंडली से विचार करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ठीक है। कुछ ज्योतिष तो यहाँ तक मानते हैं कि अगर मार्स द्वितीय भाव में बैठ जाए तो मांगलिक दोष होगा निर्माण, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, 4 7 8, ठीक है, 3 दृष्टि प्राप्त है। तो मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। तो यहाँ भी मांगलिक योग का निर्माण होता है। तो कुछ ज्योतिष शास्त्रों में पहले, चौथे, 7वें, 8वें इसमें देखा गया, 12वें में। तो कुछ ज्योतिष शास्त्रों में ये भी जिक्र है कि हमें द्वितीय से भी मांगलिक दोष का निर्माण मानना चाहिए, ठीक है। अब मांगलिक दोष से होता क्या है दोस्तों? मांगलिक दोष से कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन में तनाव होती है, या शादी बहुत देर से होती है, या अगर पति के कुंडली में मांगलिक दोष है तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और पत्नी के कुंडली में मांगलिक दोष है तो पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर इन्हीं भावों में मंगल या राहु केतु पति के कुंडली में मांगलिक दोष है, तो उसी भाव में अगर पत्नी के कुंडली में
मंगल राहु केतु शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो मैं अभी मांगलिक दोष समाप्त होने के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि मांगलिक दोष होता क्या है। ठीक है, दोष समाप्त होना और भी टॉपिक हैं जो मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको स्पष्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो ये भी कहा गया है कि अगर अलगाव हो सकता है या जीवन साथी की मृत्यु हो सकती है, हाँ, और अगर सप्तम में मंगल रहा तो जीवन साथी की मृत्यु तो होती ही है। ये चमत्कार चिंतामणि नामक क्लासिकल बुक में है कि अगर सप्तम भाव में मंगल रहा तो अगर पत्नी के कुंडली में है तो पति का, और पत्नी के कुंडली में है तो पति का, और पति की कुंडली में है तो पत्नी का मृत्यु तो होना ही है सप्तम भाव में मंगल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से, तीनों से देखना चाहिए। लेकिन भारत में इसकी बहुत सारी भ्रांतियाँ ही हैं। बहुत ज्योतिष सिर्फ लग्न कुंडली को ही मानते हैं, तो बहुत ज्योतिष मून से देखते हैं, तो वही बहुत सारे ज्योतिष सन से देखते हैं, तो बहुत सारे ज्योतिष वेनस से भी देखते हैं, वेनस। ठीक है, अब वही रूल है कि अगर वेनस है तो वेनस से पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है। ठीक है, कई ज्योतिष का ये भी मानना है कि वेनस से बनने वाले मंगल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि वेनस विवाह का कारक होता है। पति या पत्नी के कुंडली में दोनों में वेनस विवाह का, दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, इसलिए इससे भी हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले भाव में अगर मंगल बैठ रहा है तो क्या वो इफ़ेक्ट्स डालता है। चलिए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कि मंगल पहले भाव में बैठने से क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ मार्स को रखा। ठीक है, अब पहले भाव में मंगल होने से क्या होता है। मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है, तो मंगल यहाँ बैठ करके 1, 2, 3, 4 पारिवारिक शांति का जो घर है, चौथे भाव मानसिक शांति का जो घर है, उस घर में मंगल का इफेक्ट पड़ता है। 1, 2, 3, 4 और सातवां इफेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिल्कुल जो मैरिज के लिए हाउस है उसमें पड़ता है। और आठवें से जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठवां भाव विवाह की आयु का भाव होता है, तो इस पे पड़ता है इफेक्ट्स। तो मंगल पहले घर में बैठ करके चौथे, सातवें, आठवें पे दृष्टि डालता है। ठीक है, तो पहले भाव में मंगल होना इसलिए ये बताया गया है कि पहले भाव में मंगल होने से क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। अब अगर मंगल सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो मैंने पहले भी बताया कि कुछ ज्योतिष मंगल को द्वितीय भाव में मानते हैं। तो यहाँ से मंगल क्या कर रहा है, बैठा हुआ है कुटुंब के घर। ये घर जो ये भाव कुटुंब का भाव है। अब यहाँ मंगल बैठ के क्या कर रहा है, अष्टम भाव में अपनी दृष्टि दे रहा है। ठीक है, तो चूंकि यह कह सकते हैं विवाह का, लॉन्गेविटी का भाव है, तो इस पे दृष्टि डालना कहीं न कहीं से वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे भाव में मंगल। मार्स अगर चौथे भाव में है तो ये घर हमारा होता है पारिवारिक खुशियों के लिए। ठीक है, तो अगर मंगल यहाँ बैठ जाता है तो फिर अपनी वो चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से
विवाह के भाव पर दृष्टि डालता है। ठीक है, तो मैंने जिक्र किया पहले, दूसरे, चौथे। अब आते हैं सातवें में। अगर मार्स यहाँ बैठ जाए तो क्या हो? ठीक है, देखिए, एक दो ज्योतिष ग्रंथों का मैं नाम ले रहा हूँ, जिसमें एक फल दीपिका है। उसमें यह बात कही गई है कि अगर मंगल सप्तम भाव में हो तो जातक सड़कों पर व्यर्थ ही भटकता है और अपनी पत्नी को खो देता है, ये कहा गया है। और यहाँ तक सारावली नामक जो क्लासिकल बुक है, उसमें यह कहा गया है कि सप्तम में बैठा हुआ मंगल भार्या, उसकी जिसके भी सप्तम में मंगल हो, उसकी भार्या मर जाती है। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, चौथा, सातवां मैंने जिक्र किया। अब अष्टम में अगर मंगल हो जाए तो यहाँ क्या देता है इफेक्ट्स? अगर मार्स यहाँ बैठ जाए तो ये विवाह के आयु का भाव है। ठीक है ना? तो इस जगह अगर मंगल बैठ जाए तो विवाह के आयु को भी तो नुकसान पहुंचाता है, साथ में जातक को दुर्घटना हो सकता है, वह घायल हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि अगर मार्स यहाँ बैठते हैं तो केंद्र त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हो तो अपना वो फल नहीं दे पाते हैं। अगर मार्स यहाँ बैठ जाए तो केंद्र त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह भी हो तो अपना वो फल नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और साथ ही संतान और भार्या के साथ भी समस्याएं देता है। ठीक है, अब आते हैं 12वां भाव। ठीक है, तो 12वां भाव हम लोग जानते ही हैं कि ये 12वां भाव शयन सुख यानी बेड सुख, या ऐसे कह सकते हैं कि पति के साथ सुख का, ये पति के साथ शारीरिक संबंधों का ये भाव है। और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल क्या करता है? यहाँ से मंगल बैठ करके अष्टम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से फिर वही विवाह के भाव में उसकी दृष्टि पड़ती है, तो फिर वैवाहिक जीवन में तनाव देता है। हालांकि मंगल स्त्री की कुंडलियों में हम लोग कह सकते हैं कि मंगल स्त्री की कुंडलियों में रज का कारक है। ठीक है, तो इस मंगल यहाँ बैठने से हस्बैंड के साथ बेड सुख तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो अष्टम दृष्टि से विवाह के घर में उसकी दृष्टि पड़ने से वैवाहिक जीवन में तनाव लाता ही है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि मंगल दोष कैसे बनता है। लेकिन इस मंगल दोष के कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, क्या अपवाद हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, मंगल दोष के क्या अपवाद हो सकते हैं। यहां मैंने कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। ठीक है, कन्या लग्न, तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। ठीक है, जो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ और एक के ऊपर लिखे जा रहा हूँ। तो आप कन्या लग्न की कुंडली बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मंगल कन्या लग्न की कुंडली में 6 7 8 9 10 11 12 1 मंगल यहाँ स्वराशि का मंगल हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस जगह मंगल अगर बैठता है तो यह
जातक को दीर्घायु देता है। मांगलिक के साथ साथ जातक को देता है, दीर्घायु देता है। और कहा भी जाता है कि स्वराशि का या उच्च राशि का मंगल को दोषी नहीं माना जाता। क्लासिकल बुक में कही गई है स्वराशि का मंगल या उच्च का मंगल को दोषी नहीं माना जाता है। तो कन्या लग्न की कुंडली में मार्स यहाँ जातक का उम्र को इंक्रीज करता है, उम्र को बढ़ाता है। ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ मेष लग्न की कुंडली बनाई। ठीक है, मेष लग्न, यहाँ 1 लिखा मैंने। मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेष लग्न की कुंडली बनाई। यहाँ फिर मैंने मार्स को रखा। तो देखिए फिर यहाँ पर जैसे कन्या लगन में हुआ था कि मार्स यहाँ स्वराशि का हो गया था, इसी तरह मेष लगन में भी मंगल यहाँ स्वराशि का हो गया। तो ये जातक की आयु में करता, वृद्धि करता है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं एक और लग्न की, जो है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में क्या होता है कि उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मिथुन लग्न में क्या हो रहा है। मैंने रखा मिथुन लग्न, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ये मैंने मिथुन लग्न की कुंडली बनाई। यहाँ मकर, मैंने मंगल को यहाँ रखा और यहाँ राशि आई राशि आई मकर। तो मकर जो होता है, मंगल वहाँ उच्च का हो जाता है। तो अगर कोई भी शुभ ग्रह या पापी ग्रह स्वराशि का हो जाए या उच्च का हो जाए तो उस घर की वृद्धि करता है। तो यहाँ भी मंगल उच्च का हो गया तो जातक की आयु को इंक्रीज करता है। और क्लासिकल बुक्स में यह भी लिखा हुआ है कि स्वराशि का हो मंगल या उच्च का हो तो मांगलिक दोष का प्रभाव ज़्यादा नहीं रहता है। तो आज दोस्तों मैं इतना ही तक आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं इसका कैसे परिहार जो है इनका, कि मांगलिक दोष कैसे कटता है, और मांगलिक दोष अगर हम भाव चलित कुंडली में देखते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए। फिर हम दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में मांगलिक कोड जो उसका जो ये होता है कि दक्षिण भारत में लोग क्या मांगलिक दोष को देखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है क्या देखते हैं, और उत्तर भारत में क्या देखते हैं, कौन ज़्यादा सटीक है, और इस सब बातों में आपको चर्चा करूँगा। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। तो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।